मुबारक। 92 आपके लिए लेकर आ रहा है ईद की शाम कुछ खास सितारों के साथ। तो जुड़े रहिए 92 के साथ क्योंकि हमने सजाई है एक खास शाम आपके लिए। जी, आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और ईद के रंग सिर्फ 92 के संग, और हम सब आ रहे हैं आपके साथ ईद मनाने सिर्फ और सिर्फ 92 न्यूज़ पे। एंड वी आर ऑल सेट। और अब वक्त है कि आपकी मुलाकात होने जा रही है बड़े बड़े सितारों के साथ जिनका आपको इंतजार है, जिनके साथ हम करेंगे गपशप, हल्ला गुल्ला, मौसीकी एंड ऑफ कोर्स ईद पे जो मजे मजे का खाना होता है वो भी होगा, सब होगा। आई थिंक वी शुड गो, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सजना, संवरना, मेहंदी, चूड़ियाँ, रंग, इस सब के बगैर ईद बड़ी अधूरी सी लगती है। और उस सबसे बढ़कर आप लोगों के साथ जब तक 92 की फैमिली हम लोग ईद सेलिब्रेट ना करें वो भी बड़ा अधूरा लगता है। और इसी अधूरेपन को मुकम्मल करने के लिए हर साल की तरह हम आप लोगों के लिए एक इतनी अच्छी शाम लेकर आए हैं, एक रंगीन शाम सजाई है अपने बड़े ही प्यारे मेहमानों के साथ, जिनके साथ हम गपशप भी करेंगे। ये मेहमान ईद वाले दिन क्या करते हैं, नॉर्मल जो इनकी रूटीन है उससे हटकर क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसको कितनी ईदी देते हैं, किससे कितनी ईदी लेते हैं, कितना खर्चा करते हैं, ये सब तो जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ साथ ऐसी शाम में जब तक मज़े की अच्छी मौसीकी ना हो, कानों को कुछ अच्छा सुनने को ना मिले, तब भी माहौल ज़रा अधूरा रहेगा। इसका भी हमने आप सब लोगों के लिए बंदोबस्त किया और बड़ा ज़बरदस्त बंदोबस्त किया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज की ये शाम, ये ईद की जो शाम है, ये आप लोगों के लिए यादगार हो, हमारे लिए भी और आपके लिए भी। ईद मुबारक। छोटी ईद है जिसको मीठी ईद कहते हैं। मीठी ईद की मीठी खुशियाँ आप सब लोगों को मुबारक हो। बातें चलती रहेंगी, साथ साथ मैं अपने मेहमानों का तारुफ भी कराऊंगी, फिर इनसे मज़े मज़े की गपशप भी होगी, बातें भी होंगी। सबसे पहले सारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। ईद के इस खास मौके पर आपने हमें वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। गवर्नर साहब के साथ तशरीफ़ रखती हैं मेरी बहुत अच्छी दोस्त, सहेली, बहन रेशम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ये ऑलमोस्ट हर ईद शो पे रेशम हमारे साथ होती हैं और ईद का मज़ा दुबाला हो जाता है। हाँ? 92 के साथ मेरी ईद गुजरती है, आपके साथ गुजरती है। और आपकी मोहब्बत है, प्यार है 92 चैनल का, उनकी टीम, सब लोग के मुझे अपनी ईद की खुशियों में हमेशा शामिल करते हैं, याद रखते हैं। और अब तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जब मैं आप लोगों के साथ नहीं होती तो मेरी ईद जो है वो बहुत फीकी सी गुजरती है। राना साहब, अस्सलाम वालेकुम। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, लेकिन डोंट वरी, आज के दिन कोई पॉलिटिकल बात नहीं होगी, कोई ठाठा नहीं होगा, ये नहीं किया वो नहीं किया, नो वे। आज हम बड़े हल्के फुल्के अंदाज में बात करेंगे। आप हमारे घर मेहमान हैं, 92 के मेहमान हैं आप। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और सब देखने वालों को ईद मुबारक। आपके साथ हमेशा सियासत डिस्कस होती रही है। आज 92 ने हमें ईद मनाने के लिए भी बुलाया तो बड़ी खुशी हुई। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया, आपके आने का बहुत शुक्रिया। उनके साथ सायरा नसीम साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं, इनका नाम सुनते ही गाने जो है ना वो बजने लगते हैं। मौसीकी जो है वो कानों में जो है ना वो रस घोलने लगती है। सायरा नसीम साहिबा, ईद मुबारक। आपने ईद का मज़ा दुबाला कर दिया। आपको भी ईद मुबारक, आप लोगों को भी ईद मुबारक, जितने देखने वाले हैं यहाँ पे जो मुल्क से बाहर हैं सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आपके साथ हैं साईं ज़हूर साहब, क्या कलाम है इनके। मैं ताड़ी बहुत वड्डी फैन हाँ, तानू बहुत बहुत ईद मुबारक साईं साहब। बेटी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। अल्लाह सब दी जिंदगानी बख्शे, अल्लाह सब माँ बाप दे कदमां ते झुकण दी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया साईं साहब, बहुत शुक्रिया। अब इन सब के बाद अगर मैंने अपनी बेटी का तारुफ नहीं करवाया ना तो मुझे कहेगी मैं लास्ट में क्यों। इनाया, ईद मुबारक। यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी इनाया, ईद मुबारक। और इनाया के साथ इनाया के अब्बा
और आपके शरीके हयात यस, ज़ीशान ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको पता था हम सेम कलर के कपड़े जोड़ा पहन रहे हैं? नहीं पता था? पता तो नहीं था, लेकिन मेरा गेस ज़रूर था कि आप जो भी बनाएंगी ना उसके अंदर मैचिंग का ज़रूर ख्याल रखेंगी और कुछ ना कुछ ऐसा बनेगा जो मेरी और मेरी बेटी की मैचिंग ज़रूर होगी और इससे आपकी मैचिंग होगी तो फिर वो एक फैमिली की ईद मुकम्मल होगी। ईद मुबारक। आप तो फैमिली है, ये सब फैमिली बन गए हैं। हाँ माशाल्लाह, तो आप लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन्होंने भी पहले ही ही फैमिली ही कलर है सारा। साम्या, जब भी साम्या बाहर जाती हैं, साम्या ने कभी मास्क भी लिया और लोग आवाज सुन के झपट पड़ते हैं, साम्या साम्या साम्या, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। साम्या खान मेरी बहुत प्यारी दोस्त, मेरे दिल के बहुत करीब। अब तो लगता है फैमिली है। हाँ बिल्कुल फैमिली। शुक्र है इनाया कुछ एक्सेप्ट कर चुकी है एज खाला। ईद मुबारक साम्या। बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीन कीजिए कि अगर 92 ना बुलाए तो शाजिया ईद नहीं हो सकती। अल्लाह ताला 92 को इसी तरह फलता फूलता रखे। बड़ा खूबसूरत नाम है 92 का, रूहानी नाम है। और ये वाला साल 92 का साल है क्योंकि 2025 का नंबर 92 का नंबर है। बहुत। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। जबरदस्त जबरदस्त। ईद मुबारक। हालांकि कुछ और लोग हैं दूसरे चैनल से जो हमारे साथ बैठे हुए। हाँ। हबीब अकरम साहब, ईद मुबारक। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, इनके तज्जिए, इनके तबसरे किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन आज ना कोई तज्जिया होगा ना तबसरा होगा, आज इन पे तज्जिए होंगे कि ये घर में फैमिली के साथ कैसे ईद मनाते हैं। क्या फैमिली भी इनके तज्जिए तबसरों से या जितने मसरूफ रहते हैं टाइम दे भी पाते हैं नहीं दे पाते। ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया शाजिया, थैंक यू वेरी मच। और ज़ीशान तुम्हारा भी। अब तुम दोनों, बल्कि मैं टीवी पे बैठा हूँ, आप दोनों तो आप दोनों एक हमारे मीडिया का बड़ा अच्छा जोड़ा है और जिसको देख के हमेशा बड़ी खुशी होती है। आप सब लोग इसी तरह हंसते बसते रहे। आज तुम आपके बड़े दिन बाद इकट्ठे मिला तो बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। और उनके साथ वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बड़ी पर्सनालिटी हैं। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर साहब। प्रोग्राम में तो इनके साथ बड़ा टकरा रहता है मेरा। मुझे एक बात पूछनी, इतना हम्बल इंसान, मैंने उनकी आवाज में कभी इनको लाउड नहीं सुना। ऑपोजिशन लीडर कैसे बन गए इतना हम्बल इंसान? ये मुझे फारिग करवाऊं। या ये लगता है गुफ्तगू को सियासी बहस का रंग देना चाहती हैं। वालेकुम सलाम। आपको भी ईद मुबारक, आपके सब घर वालों को। आपने वक्त निकाला, आपने इज्जत दी। इस वक्त सब जो दोस्त बैठे हैं पूरे पाकिस्तान में, सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। बिल्कुल सही। वैसे बच्चर साहब आपको ईद मुबारक ही कहना है या इज़हार हमदर्दी करना है? ये आगे चलते हैं। ये आगे अभी तो प्रोग्राम का आगाज है, सब आगे चलते हैं। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सरदार साहब, कितनी जेब हल्की होती है ईद वाले दिन? बस जो जेब में होते हैं ना, ईमानदारी से, किसी को 1000 किसी 2000, अब 2000 ही है। अच्छा, हाथ 2000। हाँ, वो मैं देते ही रहता हूँ। अच्छा, फैमिली में अब मैं बच्चों, छोटे बच्चों को, अच्छा, फैमिली में अपना साथ वाला गांव है जो मेरा ससुराली गांव भी है और मेरी वालदा का भी वही गांव है, तो शाम को वहाँ चले जाते हैं। अच्छा, उन बच्चों को दिन को अपने गांव में। तो जेब हल्की नहीं होती, बस अल्लाह कायम रखता है। मिलती भी है ईद या वो वक्त नहीं, आप कोई नहीं देता। हाँ, अब कोई वो वक्त याद आता है। वो तो बहुत अच्छा बात। वो तो 1-1 रुपए वाला वक्त, और किस तरह इकट्ठा 10 करना। रुपए। 10 रुपए 10 रुपए ही। बड़ी रकम होती थी। 10 रुपए, और हमारे लिए बहुत कुछ होता था। नोट भी नए नए होते थे। हाँ, कड़कड़े नोट। कड़े से नोट, बड़ा शौक होता था। बरकत थी पैसों में। हाँ, पैसों वो 10 रुपए खत्म ही नहीं होते थे। और अब जो है 2-4 चीजें ले भी लेते थे तो 5,000 5-7 जो रुपए है, बच जाते थे। मुझे लगता है बड़े 5,000 10 बच रुपए जाते के। थे, बहुत कुछ बच जाता था। सर वो आप जो कह रहे हैं वो उसी दौर की, लेकिन अब जो दौर है 5,000 मुझे लगता है 10 रुपए के बराबर हो गया। सही कह रहे हैं। बिल्कुल सही। सही कह। अच्छा, ईद वाले दिन कोई खास आपकी फरमाइश होती है अपनी वाइफ से कि मुझे ये जोड़ा चाहिए या इस कलर का, या कपड़ों की सारा जो डिपार्टमेंट है वो आपकी वाइफ के सुपुर्द है? नहीं, वो सारा उन्हीं के सुपुर्द है। मैंने जिंदगी में कभी कोई फरमाइश नहीं की कि मुझे फलां जोड़ा चाहिए, अच्छा, कपड़े चाहिए। बस जो मिल गए वो पहने। सादे, माशाल्लाह, सिंपल। वैसे ज़ीशान भी ऐसी। मैं तो कहने ही वाला लेकिन था ये तो बड़े अच्छा, अगर तो तुम फिर ये ना आप कहो। हाँ, मेरी क्या जरूरत नहीं, लेकिन ये हकीकत है, जानते हैं कुछ लोग बन जाते हैं कपड़े। नहीं, बन जाते हैं। क्योंकि ज़ीशान की और वार्डरोब तैयार मिसेस होती जो है वो ही देती हैं। अच्छा, जो जूते उन्होंने रख दिए, जो कपड़े रख दिए,
बस ठीक है, मैंने पहन और लिया। शॉपिंग के लिए बस पैसे ले लिए, बच्चों की शॉपिंग करनी है, अपनी शॉपिंग वो करनी भी है। कम ही लेती हैं, बस उनका मामलात चलते रहते हैं, पैसे उनके पास हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें, अल्लाह जेब भारी रखे, आपकी भी और आपकी अहलिया की भी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बहुत आमीन, शुक्रिया, बसते बहुत रहें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। रेशम, ईद का दिन आज तो कोई लंगर वंगर नहीं या बाद में नहीं, ईद से पहले बना लिया? बना लिया, कर लिया। अच्छा, अब ईद के बाद इंशाल्लाह। वैसे अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनालिटी को इस तरफ इतना ज़्यादा टर्न कर दिया है कि अब रेशम को देखते ही अब फिल्म का जहन में बाद में आता है, और जहन में आता है कि रेशम कितना खुदा के बंदों के लिए काम करती हैं, विच इज़ वेरी गुड जेस्चर रेशम। मैं खुशकिस्मत समझती हूँ खुद को यस, कि अल्लाह ने करम किया है और दिल में लोगों के लिए जो हमदर्दी, मोहब्बत, दुखी इंसानियत के लिए, ये आई थिंक हर एक को अता नहीं होती ये चीज़। तो ये अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर आप, औरत जो है मेरे ख्याल में वो 10 किलो पकाए तो नमक मिर्च डालना भूल जाती है। तो अल्लाह का करम है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो देखा है 60-65 मैंने आपके kg। साथ इन्हें सबसे पहले ये बात की कि अल्लाह ने आप पे बड़ा करम कर दिया है बिल्कुल बिल्कुल कि आप गरीबों के लिए बहुत करती हैं। बहुत ज़्यादा, मैंने आते साथ अप्रिशिएट बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तौफीक दे, आमीन। राना साहब, रेशम की जीवा याद है? बिल्कुल, मैंने मेरे ख्याल से देखी है, ख्याल से देखिए। बिल्कुल देखी ख्याल से, यकीन से कहें। मैं यकीन से देखी है, क्योंकि नाम नहीं मुझे याद रहते, लेकिन मैं इनको बता रहा था कि मैंने बहुत सारी इनकी फिल्में देखी हैं। अच्छा, याद नहीं है वैसे? नाम नहीं याद। सिनेमा जाके देखिए, असल में हम जो है वो पॉलिटिकल डिबेट्स में और सियासी मामलात में उलझे रहते हैं, तो इंटरटेनमेंट का टाइम कम मिलता है, लेकिन शी हैज़ रिमार्केबली कंट्रीब्यूटेड टू पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, और इसको हम डेफिनेटली अप्रिशिएट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और ईद वाले दिन आपकी क्या रूटीन रहती है? देखिए, ईद हल्के में ही नमाज पढ़ी जाती है, हल्का अहबाब के साथ, और उसके बाद फिर कब्रिस्तान जाते हैं, और फिर बच्चों के साथ और फैमिली के साथ जो है वो ईद मनाते हैं, और फिर दूसरा दिन जो है वो हल्के को ही देते हैं, लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो फैमिली, रिश्तेदारों के साथ, बच्चों के साथ जितना ज़्यादा टाइम गुजार सकते हैं, ये हमारा वो टाइम होता है कि हम इकट्ठे और भी आज होती है हम भी एक फैमिली की सूरत में, क्रेडिट गोज टू 92 न्यूज़, जिसने हमें ये मौका दिया है कि इतने प्यारे अपने अच्छे मेहमानों के साथ हमने उनको इकट्ठा किया एक जगह पर, आपके साथ मिलकर ईद। डाइवर्स प्रोफेशंस। यस यस यस। सायरा साहिबा, आपकी ईद गुनगुनाते गुजर जाती है, किचन में खाना बनाते गुजर जाती है, कैसे? अच्छा, मेरा काम यही है कि मैंने गुनगुनाते रहना है। मैं भी एक इंसान हूँ, सिर्फ बिल्कुल, गुनगुनाते ही रहना है। सिंगर एक हद तक है, अपने काम की हद तक। ईद घर वालों के साथ गुजरती, जैसे इन्होंने खाना बताया, खाते। कब्रिस्तान में जाना, नमाज पढ़नी उठ के, जाहिर है तो ऐसे ही गुजरती है, होता है। भच्चर साहब, आपकी ईद कैसे गुजरती है? वहाँ भचरा जी गांव है, तो ईद तो मेरा नहीं ख्याल, एक दो मेरी ईदें जो बाहर गुजरी हैं उम्रे पे, तो पूरी एक फैमिली उधर इकट्ठे होते हैं जी। तो ये 2 साल जो ये दूसरी ईद आ रही है, इस पे कोई ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सके, जिस तरह भाई ने ये कहा है कि आपसे इज़हार हमदर्दी करें। डेफिनेटली मियाँ वाली है, तो मियाँ वाली खान साहब की वजह से ईद कोई उधर पूरे मियाँ वाली में पिछली ईद पे कोई ख़ास खुशी नहीं मनाई गई। लेकिन उससे पहले हमारे ख़ानदान की रूटीन है जी कि अब जिस तरह सरदार साहब और अटक और मियाँ वाली की रवायात आलमोस्ट मिलती हैं, बिल्कुल। तो बस घर में फिर लोग दोस्त अहबाब आ गए, बाहर आ गए, बच्चों को ईदी, और ख़ानदान के लोग जो आते हैं शाम को उनसे मिलना। रूटीन तो यही है, लेकिन शायद इस और पिछली ईद की रूटीन थोड़ी सी हटके हो। वो हबीब साहब ने जो जख्मों पे नमक लगा दिया हाँ जी, वो भी याद और है। वो याद करवा दिया, हबीब साहब आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज के आपने दिन डेलिबरेटली किया है, कॉन्शियसली किया है क्या? नहीं, मैं सहाफी हूँ, या मुझसे हो वाकई जाए। वो देते हैं ना जी। तो ईद भी ऐसे ही बस तज्जिए ईद पे तबसरे करते हैं? ईद पे जो मेरा सबसे बड़ा मसला होता है ना, वो ये होता है कि मुझसे कोई ये ना पूछे कि अच्छा ये बताएं की होना है। अच्छा, मैं जब ईद की नमाज पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर घर के अंदर कुछ मेरे जो बहन भाई हैं वो तो छोड़ देते हैं, लेकिन फिर जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार आ रहे हैं वो सब एक ही बात पूछ रहे थे, अच्छा सुना की हो रही ईद वाले दिन और फिर मैं उन्हें क्या सुनाऊं, मेरा दिल चाहता है कि मैं इन्हें क्या बताऊं, क्या करूं। अच्छा, फिर सवाल बड़े बड़े दिलचस्प होते हैं, अच्छा ये हो जाएगा तो क्या होगा, नहीं, ये हो आजकल जाएगा तो एक ही क्या होगा। सवाल होता है। हाँ जी, एक ही सवाल जी, है, बिल्कुल। तो ये सवाल जो है ये मुझसे बार बार पूछा जाता है। अच्छा, और फिर मैं उन्हें हर दफा एक नई तारीख देता हूँ।
देखिए बात ये है कि हमारा जो प्रोफेशन है, जैसे सियासतदान कह रहे हैं, गवर्नर साहब ने कहा, बच्चर साहब ने कहा, एहसान ने कहा, जैसे इनका प्रोफेशन इनकी जान नहीं छोड़ता ना ईद वाले दिन भी, हमारा प्रोफेशन भी हमारी जान नहीं छोड़ता। हाँ, यकीनन हमारा और सामिया का एक जैसा हिसाब है। सामिया आपसे भी, मैं तो गवाह हूं ना हर जगह, अच्छा ये कब होगा, ये कैसे होगा, खान कब बाहर आएगा, आपसे भी यही सवाल ये सवाल ईद पे भी। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा मजा पता क्या आता है कि अभी बेचारी गवर्नमेंट ओथ ले रही होती है, इन्हें जाना किधर है गवर्नमेंट ओथ ले रही होती है यार, कुछ चलन तो दो। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। हुकूमत पाकिस्तान में यही बड़ा चैलेंज है कि कोई टेन्योर हुकूमत अपना सुकून से पूरा नहीं करती। Exactly. नवाज निकली है और सही निकली है और वक्त पे निकली है। ज़ीशान, जी ये तो आपको तो पता है आप कैसी बताएं ना, पूछने वाला सवाल क्या आप बताएं ना। जैसे इनका मूड होता है वैसे ईद होता है। ये भी ठीक है। नहीं, शाज़िया का मूड अच्छा होता है हमेशा हमेशा। मूड अच्छा होता है लेकिन उसको मजीद अच्छा इनाया कर देती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा करती है। अब देखिए जैसे अभी मुस्कुरा रही है माशाल्लाह, स्माइल आई है, यू लुकिंग वेरी प्रीटी। इनाया, आपको ईद में सबसे अच्छा क्या लगता है? हाँ, गुड क्वेश्चन। क्या अच्छा लगता है? बाबा ईदी The way you dress up? मनी मनी अच्छा लगता है भाई आजकल के एहसान भाई बच्चों को। ने ईदी का हिंट दिया है, उनको फट याद आ गया कि मनी की जिक्र हो रहा है। गवर्नर साहब, आपसे भी पॉलिटिकली ये सवाल सबसे ज्यादा होता है इमरान खान के बारे में, पीटीआई के बारे में। नहीं, ये होता है कि खान साहब बाहर आ जाएंगे, यही पूछ रही हूँ ना, ये पूछते हैं ना लोग। कब वाला नहीं, कब आएंगे? आके नहीं, बाहर भी नहीं जाएंगे। आ जाएंगे, तो मैं कहता हूँ मुश्किल है। अच्छा, ये आप क्यों कहते हैं? मुझे लगता है इस तरह है। अच्छा, ये आपकी assumption है, आपको मुझे- लगता है, मुझे आपकी लगता फील है, गट फील है मेरी आपकी। फीलिंग है, मेरी फीलिंग है। यहाँ पर कोई तो किसी खास वजह से मैं नहीं कहता, कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है या कोई मैं ये चाह नहीं रहा, लेकिन मुझे लगता है ऐसे है, आपको लगता है ऐसे, मुझे लगता है ऐसे। तो आप तो ईद और उदास कर रहे हैं। वो तो भाई है हमारे लिए। हमें लेकिन सबके लिए इसका अच्छी जवाब wishes रखनी फैज चाहिए। ने दिया, उसने कहा जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जहाँ तो आनी जानी है, इस जान प्यारे की तो से कोई बात शेर नहीं। के साथ ब्रेक लेनी है। ईद मुबारक, खुश रहें, खुश रखें, मीठा खाएं, कोई खाएं पिएं। हम वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, और उसके बाद एक बड़े मजे मजे के मैंने कुछ सवाल रखे हैं अपने मेहमानों के लिए, वो मैं सवाल करती हूँ। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। ईद मुबारक, इसमें जरूरी है कि आपने एक को तो चुनना है और सफर करना है और अमेरिका जाना है। मेरा तो वैसे ही नाम ECL में है। अब सरदार साहब, मैं अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा अमेरिका। हबीब अकरम साहब, रीमा, आलिया भट्ट, टेलर स्विफ्ट। अच्छा, तीनों के साथ बैक वक्त मुमकिन है? रेशम, चाहत फतेह अली खान, रणबीर कपूर, शेख रशीद। अच्छा, वैसे एक मेरा नाम ही पाके देख लो। ईद मुबारक, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सफर एक ऐसी चीज है नाजरीन कि सफर में जब तक अच्छी कंपेनियन अच्छा ना हो, सफर अच्छा गुजरता नहीं है। और फिर कहते हैं कि सफर कोई आप किसी के साथ करें तो पता चलता है कि उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो मैं अपने इन मेहमानों को कुछ ऑप्शंस दूंगी कि अगर इन्हें मौका मिले इन पर्सनालिटीज के साथ ट्रैवल करने का, तो ये किसको प्रेफर करेंगे? गवर्नर साहब, अगर आपको मौका मिले, ये मलक साहब से आपको स्टार्ट करना है। मैं भट्टर साहब से स्टार्ट चलो मेरे से कर ले, इधर भी है पोजीशन, देख ले। इधर भी हो, ठीक है। उधर से स्टार्ट होएगा। सर भट्टर साहब, मैं आपको 3 पर्सनालिटीज हैं, इसमें जरूरी है कि आपने एक को तो चुनना है और सफर करना है और अमेरिका जाना है, ठीक है? लंबा सफर करना है। पहले नंबर पर मीरा, दूसरे पर जेनिफर लोपेज और तीसरे पे प्रियंका चोपड़ा। तो आप किसके साथ अमेरिका का सफर ट्रैवल करना पसंद करेंगे? मेरा तो वैसे ही नाम ECL में है। पहले आप लेट हो गए। आपने ऑप्शन देख के आपने ये नहीं सोचा कि नाम चेक कर लें। मैं तो वैसे कहने का चाहे, मैं तो वैसे ही ECL में हूँ। इस बहाने ECL से निकलने का चलो देखिए जी, बात यह है कि मैं अपनी जो मुल्क की अमीरा उसी के साथ ही जाऊंगा। वैसे एक बात बताऊं, जो बात
प्रियंका चोपड़ा से मिली, हमने एक शो किया दुबई में। उनका इखलाक और प्यार ऐसा है कि खुदा की कसम हम मर मिटे उसको। अब मैं उनको जानता नहीं हूँ, मैं उसमें दलील के साथ बात कर, लेकिन जिन्ना दा तुसी जिक्र कर रहे हो ना कि पाकिस्तान एक्टर्स जाओ, तुसी रास्ते च उतर जाओ। मेरी बात वो मेरी बात वो बात आपकी खुशी कर लोगे या रास्ते च उतर जाओगे? मेरी बात मैं बात जहाज से उतरना तो छलांग ही मारनी। वो जहाँ से पहला जो अब हम वाया वाली फ्लाइट पे होंगे ना जी, तो जहाँ पहला होगा मैं फ्लाइट चेंज कर लूंगा, इनका जवाब नहीं, सीट भी चेंज कर सकते हैं। जवाब दे दो। अब सरदार साहब, आपके लिए ऑप्शन है, 3 पर्सनालिटीज है, एक के साथ तो सफर करना ही है। पहले पे मरियम नवाज, दूसरे पे एंजेलिना जोली, तीसरे पे ऐश्वर्या राय। कोई एक को आपको चुनना है और आपने सफर करना है अमेरिका का। अच्छा, अमेरिका का, तो मैं अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा अमेरिका। मैंने वो तो ऑप्शन में नहीं है, वो ऑप्शन में नहीं है। उनको डालें ऑप्शन में, ऐसे नहीं है। मैं तो अपनी मिसेस को लेके जाऊंगा। आप उनकी ईद क्यों खराब कर? उन्होंने ईद के बाद घर भी जाना है। नहीं, सच्ची बात ये तो नहीं है कि प्रोग्राम के बाद घर जाना है। नहीं, प्रोग्राम के बाद मैंने घर नहीं जाना, लाहौर में ही हूँ और वो गाँव में है, लेकिन बात सही बनती यही है। गांव में भी टीवी देखी सवाल में ऑप्शन में भाभी जी नहीं है तो मोहब्बत और क्लैपिंग तो बना है। इसमें इससे मोहब्बत बेहतर सियासी जवाब और नहीं सियासत, हो ये देखिए, बात मेरी सुनो। बात है, एक बंदी है जिसने 30 साल बेचारी ने मेरे साथ गुजारा। बेचारी क्यों कह रहे? नहीं, बेचारी है, मोहब्बत में कह देते हैं ना बेचारा नहीं, बेचारी। देखें, अपना पता होता है ना। अच्छा, सियासतदानों से बहुत मुश्किल है गुजारा। देखिए, हमारी जिंदगी नहीं है, खुदा गवाह है, हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे सकते। सबका यही हाल है। हमारी कोई मर्जी नहीं है, कभी ये हुआ ही नहीं है कि हमने कभी घर वालों को कहा हो कि ठीक है जी, शाम 4 बजे बच्चे इकट्ठे होंगे, ये करेंगे, और हम पहुंचे हों। अच्छा, अभी मैंने ना रमज़ान से पहले मैंने खुद कहा फैमिली को कि आपको दुबई लेके जाते हैं। अच्छा, हाँ, 5-6 दिन के लिए। आगे भी सुने ज़रा। तो बेटियां भी, एक मैरिड है, एक जवान है, बेटा जवान है। तो मैंने कहा आपको लेके जाते हैं। अब भेजी छुट्टी, पहली दफ़ा प्रेसिडेंट साहब ने छुट्टी कर दी, तो उनको बता दिया कि जी बस तैयारी करें, जाते हैं। 2 दिन रहते थे तो स्पीकर साहब ने, स्पीकर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो उन्होंने जो है वो आर्जी तौर पे चार्ज लेना था गवर्नर का। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं हो सकता, एक्टिंग गवर्नर मैंने नहीं बनना, क्योंकि मैं फिर स्पीकर कॉन्फ्रेंस चेयर नहीं कर सकता। दोबारा समरी चली गई सदर साहब के पास, जी के एक्टिंग गवर्नर किसको लाना है। उन्होंने कहा क्यों एक्टिंग लाना है? कि जी वो गवर्नर को तो आपने छुट्टी दी है, वो दुबई जा। उसने कहा, उन्होंने कहा वो क्यों दुबई जा रहा है? उन्होंने छुट्टी कैंसिल। और आप यकीन करें कि मैंने कहा, मुझे बिल्कुल पता था कि मैं घर जाऊंगा, मेरी बेटा तो चले बेचारा नहीं बोलेगा, मिसेज वो कहेंगे हमें पहले पता था। टाइम निकालना चाहिए आप लोगों को, बस में नहीं है, फैमिली के लिए, निकालना बच्चों के चाहिए, लिए निकालना चाहिए time। अब रेशम की बारी। अच्छा रेशम जी, चाहत फतेह अली खान, रणबीर कपूर, शेख रशीद, यू हैव टू चूज वन। अच्छा, वैसे एक मेरा नाम ही पाके देख लो। जो पहला नाम आपने लिया, जैसे ही आप चाहत फतेह अली खान, तो आपका नाम जहन में आता है राहत फतेह अली खान साहब। अब उनके क्रेडिट पे इतना कुछ है, तेना दे क्रेडिट तो सिर्फ ही है बदोबदी बदोबदी बदोबदी, और सो जो बदोबदी कह के। ये तो ऑप्शन से आउट हो गया। नाउ यू हैव 2 मोर ऑप्शंस ना। अच्छा ठीक है, रणबीर कपूर ठीक है, वो ठीक है। नहीं अल्लाह माफ करो। बिल्कुल सही। राना साहब, नसीबो लाल, दीपिका पादुकोण, शकीरा। अब ये तो देखिए, वैसे तो मैं वो वाला जवाब भी ले सकता हूँ जो गवर्नर साहब ने लिया था, क्योंकि अब उन्होंने ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। वो ऑप्शन अब हम भी कहेंगे सियासी जवाब दिया। देखिए जो है वो मेरे ख्याल से फिर शकीरा जो है वो वुड बी अ नाइस चॉइस। वाह जी वाह, जबरदस्त। ये सही जवाब है, उनको कोई डर नहीं है। मैंने सियासी नहीं दिल से जवाब। गवर्नर साहब, आप
शौहरों के लिए मीनारा नूर बन चुका है। निशान साहब देख लें। क्या कह रहे हैं? सायरा साहिबा जी, राहत फतेह अली खान, मीरा और जरदारी साहब। मीरा को निकाले भाई, मीरा के साथ तो मेरी फ्लाइट थी वाया। मैंने पहले कहा कि मैंने इधर जवाब दिया, मुझे आप इनसे पूछे अगर मोटर पे चढ़ेंगे और आपने मीरा वाली जाना है तो तुसी किहदे नाल जाओगे, क्योंकि ईसीएल में ना उधर तो मैं जा सकता हूँ। नहीं, आप गवर्नर साहब ने टिप दे दी, अब बीवी के साथ ही जाएंगे, आप नहीं जाएंगे किसी और के साथ। गाँव जाना है, वहाँ बचना तो फिर वहाँ तो मुमकिन नहीं है किसी और के साथ। अच्छा सायरा जी की बात सायरा राहत फतेह अली खान। क्योंकि वो पाकिस्तानी सिंगर है इसलिए। नहीं, नहीं, अच्छे भी सफर के हैं। बड़े अच्छे हैं, हाँ, साथ में जाएंगे। उसके साथ सफर करना चाहिए जो सफर का अच्छा हो। बहुत लाइवली है वो। अच्छा, हाँ, तो ये तो वैसे भी फरमान है कि जिसको आजमाना है सफर पे आजमाएं या खाने की टेबल पे आजमाएं। वाह वाह वाह। हबीब अकरम साहब, आपको अगर सफर का मौका मिले, रीमा, आलिया भट्ट, टेलर स्विफ्ट। अच्छा, तीनों के साथ बैक वक्त मुमकिन है? ऐसे नहीं है ना ट्रू पाकिस्तानी। है मतलब मैं बीच में सीटें बदल लूंगा? अच्छा, एक के साथ, एक ही टिकट है। एक ही टिकट है। फिर मैं रीमा के साथ जाऊंगा। सियासी जवाब तो नहीं। नामिया, आपने टिप दी जी थी। जी। अली अमीन गंडापुर, ओ सुभान अल्लाह। बिलावल भुट्टो और सलमान खान। तो कौन सलमान खान के साथ जाना ही में इनकार करेगा? यस, अरे वाह वाह। जीशान, जी। आपके लिए 3 ऑप्शन। और जी सच ना बोलिया तो मैं सारा कुछ खोल देना जो पहली ऑप्शन आपने वर्जीनिया जाना है। पहली ऑप्शन योर वाइफ, सेकंड ऑप्शन इनाया की मम्मा और थर्ड ऑप्शन शाजिया जीशान। नहीं मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। मैं आपसे लेता हूँ ऑप्शन। वो ऑप्शन इसलिए दे रही है कि हम रिसेंटली ट्रेवल करके आए ना, तो हमने तो ऑलरेडी अमेरिका का सफर इकट्ठे कर लिया है, तो तीनों में से किसी का भी नाम हो, सफर मैंने कर लिया है, इसलिए कोई एक तो चूज कर लो यार। मेरा ख्याल है इनाया की मामा ठीक है। इनाया की मम्मा, जबरदस्त। डिक्टेटरशिप। अच्छा, आप और सरदार साहब बात करें तो जनाब हमने तो नहीं मोहब्बता सच्चियां। मोहब्बता सच्ची ए, आपकी बात आज की नस्ल की बारी आए तो जनाब डिक्टेटरशिप। इनाया, अगर आपको चॉइस मिले, इफ आई गिव यू द चॉइस ऑफ ट्रैवलिंग विद वन ऑफ दीज three celebrities, yes, in real, yes, in real, yes, who would you to travel with? Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo. टेलर स्विफ्ट। Taylor Swift. वाह जी वाह, जबरदस्त। अच्छा, मेरा ख्याल है राना साहब और मैं, हम दोनों मिल के ये दरखास्त करना चाहते हैं कि जो हमने जवाब दिए थे वो कटवा देना। यही सोच रहा हूँ। अब मुझे यही तो वायरल होने वाले जवाब है। मुझे शिद्दत से अब ये महसूस हो रहा है, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप भी जरा तैयार हो जाएं। ईद मुबारक, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद की खुशियां मुबारक हों। हमें वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू 92 न्यूज़, आपकी वजह से हम आज सब लोग इकट्ठे हैं। मैं इतने प्यारे मेहमानों के साथ हम आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके साथ कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सारे मेहमानों का। ये नया एक माहौल है जो आपके लिए सजाया है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने अपनी ज़िंदगी में मोहब्बत ना की हो। मोहब्बत से बढ़कर एक मकाम होता है जिससे इश्क कहा जाता है। मोहब्बत तो आगे करता है, इश्क किसने किया है ना छेड़ मलंगा। मैं पूछने लगी हूँ। मेरे से नहीं अभी वो जिक्र करेंगे 30 साल जिंदगी के। नहीं, अब भी मैं ना मेरे से मैं के बात सुने। जी मैं ईमानदारी से आपको सच्चा जवाब दूंगा। जी प्लीज।
प्लीज। हल्फन, लेकिन पहले नहीं। लेकिन पहले नहीं। पहले, अच्छा पहले नहीं। चलिए इस साल से ना शुरू कर लें आप। हाँ जी, हबीब साहब मोहब्बत छोड़ देना, मोहब्बत तो एक करता ही है। झूठ बोलेंगे। जी कभी जिंदगी में हबीब अकरम ने किसी से इश्क किया है? ऑनेस्टली मैं आपको एक अर्ज करूं कि मेरी ज़िंदगी का ढब इस तरह रहा है कि उसमें इश्क व मोहब्बत की दास्तान की जगह नहीं रही। लेकिन नाउ अब मैं एक खातून से इश्क में मुब्तला हुआ हूं और वो मेरे बच्चों की माँ है। देखो मुझे पता था। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, सारे बदल गए। विद द पैसेज ऑफ उन्होंने घर भी जाना है ना, घर जाना सफल हो गया। हाँ जी। राना साहब, आपने जिंदगी में कभी इश्क किया है? जिस तरह एक बच्चा होता है तो उसको इश्क अपने माँ बाप से होता है और माँ बाप को भी अपने बच्चे से इश्क होता है। तो मुझे मेरा वालिदैन जो हैं वो पहली मोहब्बत थे और हैं भी, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। फिर आपकी बेगम जो होती हैं वो भी आपके लिए एक जिंदगी शादी में, से पहले इश्क? नहीं, शादी से पहले देखें अभी तो इश्क है और बेगम से ही है। सोच समझ के जवाब दे। पहले एक जवाब गलत हो गया तो अब ये जो मजीद गलती की गुंजाइश नहीं। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये नहीं आ रही। सच्ची बात है। अब असल में इश्क जो है ना जी, इश्क की डेफिनेशन हर बंदे के नज़दीक अपनी है, अपने हालात हैं। कई लोगों को इश्क होता है वो इजहार नहीं कर सकते, कई 10-10 करते हैं और इजहार भी खूब करते हैं। तो मेरे ख्याल में जो रोजाना की बुनियाद पे रोजाना की बुनियाद मैं इनको भी जरा रेस्क्यू कर दूं सरदार साहब को कि हमारा कोई एरिया ऐसा है कि वहाँ पे इजहार नहीं किया जा सकता और वहाँ पे इजहार का मतलब है गोली। जी आप इनको रेस्क्यू कर रहे हैं या अपने लिए रास्ता बना रहे हैं? दोनों बातें समझ लें, लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं क्योंकि मियाँ वाली अटक ये इधर इजहार नहीं किया जा सकता। हम उम्र के जिस हिस्से में है ना, बोल नहीं सकते। एक तो बोल नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि अब जब हमें इश्को मोहब्बत की समझ आई है तो उससे पहले की सारी नहीं, उससे पहले की सारी कहानी बच्चे बड़े हो गए, झूठ बच्चे बड़े हो ये गए। है। अच्छा, इसका मतलब इजहार कर नहीं सकते, जवाब मुझे मिल गया है। हाँ। जवाब मुझे मिल गया। आप भी सोच ले। रेशम, आपने कभी इश्क किया? नहीं, मैंने मोहब्बत की है। इश्क जो है ना वो स्टेज नहीं आई। वो स्टेज आखिरी स्टेज होती है और मेरे नहीं ख्याल के जिस दौर में हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं, यहाँ कोई या तो गर्ज को मोहब्बत का नाम दे दिया जाता है। इश्क तो बड़ी दूर की चीज़ है ना। और किसी को रेशम से इश्क हुआ? मुझे अभी जो मोहब्बत और इश्क कह रहे हैं वो मुझे मेरी बहन की बेटी से है। दुआ से। सरदार सलीम हैदर खान साहब ने कभी इश्क किया? इश्क मैंने किया है, अभी भी मैं इश्क कर रहा हूँ, अभी भी इश्क में हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ। इश्क जो है ना वो मोहब्बत की आखिरी मंजिल है। बिल्कुल। और जो अल्लाह ने कुरान पाक में जिनके बारे में कहा ना कि इनसे मोहब्बत करो, मैं उनसे इश्क करता हूँ। औलाद रसूल से मैं हल्फन कर रहा हूँ, उनसे बढ़ के मैं किसी से इश्क नहीं करता और मैंने जिंदगी में उनसे बढ़ के किसी से इश्क नहीं किया। दुनियावी इश्क की बात नहीं, देखे ना, उनके अलावा मैंने इश्क नहीं किया। दुनियावी कोई इश्क नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपसे भी किसी ने नहीं किया? नहीं, किसी का मुझे नहीं पता। अब जो है ना झूठे मूठे इश्क होते हैं, सच्चा इश्क जो है ना वो ठीक कह रहे हैं। सही। मुझे नहीं, जिंदगी में मैं ना चले फैमिली को एक साइड पे रख देना, वो फिर वही जवाब आ जाएगा। कॉलेज लाइफ में बिल्कुल मुझे कोई इश्क आपने नहीं सवाल गलत किया, ईमानदारी से आप मोहब्बत का ना कभी कॉलेज लाइफ जो है ना वो बड़ी। अच्छा, कॉलेज लाइफ में देखिए मैं ना सर सैयद स्कूल में पढ़ता था, उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज सेटलर टाउन में पढ़ता था। ये 6 रोड है पिंडी में, ख़वातीन का कॉलेज है, सामने डिग्री कॉलेज है लड़कों का। मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ मैं कभी उसके गेट पे नहीं जाते थे, हमारे साथ के सारे जाते थे। क्या बात है। मैं गुजर के जाता था, मैं ये जो कहें कभी गेट पे खड़ा नहीं हुआ मैं। फिर तो लड़कियां और फिदा होती होंगी। फिर इश्क कहाँ से आ गया? अच्छा, कोई तो फिदा हुई होगी सर। देखिए ना, अब किसी के दिल का हाल मुझे तो नहीं पता ना, मैं तो अपना बता सकता हूँ। जिशान, आप भी सोच लें। सामिया खान को कभी किसी से इश्क हुआ है? मैं तो रुसवा हुई हूँ इश्क में। मैं तो अपनी कहानी अपने इंटरव्यूज में भी सच बोलती हूँ कि मैं तो कहती हूँ ना छेड़ मलंगानो। दुखी कहानी। जिशान, आपको कभी इश्क हुआ? वो क्या होता है? वो आपसे हुआ? तुझे उस्ताद की मदद लेनी
शान तो सामने बैठ हाँ ये जवाब था इसका इसके दिल में यही मैं था वही तो कह रही हूँ कहना चाह रहा था ना सामने शाजिया इसके दिल की यही बात यही माफ कह दो कर इनाया की माँ से नया से अंदर चली गई है उठ के माफ कर दो शाजिया इसको नहीं, माफ पहले ऑलरेडी जो तुम्हारे कान सुनने को तरस रहे हैं। वो नहीं मैं सुन सकती सरदार साहब को जाना है और जाहिर है ईद का दिन है, उन्होंने और भी वक्त देना है। हमारी ईद की सेलिब्रेशंस जारी हैं, ईद की खुशियां हम मना रहे हैं आपके साथ। 92 की फैमिली आप लोगों के साथ है। आज के दिन के लिए इतना ही। मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन हम आपके साथ मिलेंगे कल ईद का दूसरा दिन। अभी दे मुझे इजाजत। ईद मुबारक सर। बहुत शुक्रिया सर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया सर। आधा घंटे बैठ जाते हैं ये गाना और सुन के इतना अच्छा लगता है। गवर्नर रोज आते हैं हम। बस इनकी जिम्मेदारी थी। हम असल में शादी से पहले अभी तो इश्क है और बेगम से ही है। सोच समझ के जवाब दिया। पहले एक जवाब गलत हो गया तो अब ये जो रेशम जब आई तो शी वाज सडन हिट। शी वाज सडन हिट।